तो मानव का चोला हमें मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है, लेकिन मानव का चोला प्राप्त करने के उपरांत विषयों तक ही हमारी बुद्धि यदि सीमित है कि हम अपने विषयों में आसक्त होकर के और उसी में डूबे रहे, कहने लगे फिर आप नर की देह में पशु के समान हैं। केवल विषय चिंतन करेंगे तो नर का चोला पाकर के भी आप पशु हैं। लेकिन जो ब्रह्मनाद सुनता है, वो ओम की ध्वनि जो हमारे हृदय के अंदर जब हम गर्भ से बाहर आते हैं तो लेकर के आते हैं अपने साथ, वो अंतर्नाद जो सुनता है वो मानव है। और अंतर्नाद को सुन करके उसको पहचानता है, फिर उसका प्रचार और प्रसार जो करता है वो संत है। लेकिन जो विषयासक्त है, केवल मूढ़ता ही मूढ़ता जिसका जीवन का लक्ष्य बन चुका है, वो फिर लंपट पुरुष कहलाता है। विषयों में अपने मन को नहीं फंसाना है, विषयों से मुंह को फेर करके परमात्मा की तरफ अपने मुंह को हमने करना है। देखो, हम ये नहीं कहते कि संसार ही छोड़ दो, फिर तो बात ही कुछ नहीं रह जाएगी। पानी पीना है लेकिन खटखट में ही पीना है। पहले वो रहट चलता था ना, रहट, तो रहट में एक कट लगाया जाता था, उस पर एक लकड़ी लगती थी। जब वो रहट चलता था तो कट की आवाज आती थी ताकि रहट पीछे की तरफ ना जाए, और उसको बैल चलाते थे। तो वो रहट चल रहा है और एक घुड़सवार आया अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए, उसने घोड़े को आगे किया, वो पानी पीने लगा। जैसे उसने पानी में मुंह टेका, इतनी देर में वो कट की आवाज आ गई। उसने फिर मुंह उठा लिया कि वो डर गया बेचारा कि तो कुछ खटका है यहाँ। तो उसने फिर जैसे मुंह पानी की तरफ लेकर के गया और पानी में मुंह टिकाने ही वाला था, इतनी देर में घूम करके फिर वो कट की आवाज आई। 10-15 मिनट हो गए, घोड़ा भी प्यासा है और सवार घुड़सवार बैठा है। उस घुड़सवार ने कहा घोड़े से कि भाई बात है ऐसी, यदि ये कट की आवाज रुक जाएगी तो पानी आना बंद हो जाएगा, प्यासा रह जाएगा। लेकिन यदि पानी तूने पीना है तो ये खटखट में ही पीना पड़ेगा। तो हम भी इस जगत की खटखट में ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भजन करते 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 एक ना एक दिन किनारे लगे ही जाएंगे।